विंध्याचल मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के पश्चात डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने विंध्य कॉरिडोर निर्माण की प्रगति पर जताया संतोष। सपा को बताया गुंडोर माफियाओं की पार्टी, तो विदेशों में राहुल गांधी द्वारा भारत विरोधी बयान देने पर कहा कांग्रेस पार्टी को भारत विरोध का रोग लग गया है। जी हां, हेलीकॉप्टर से मिर्जापुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विंध्याचल पहुंचकर मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के बाद वहां चल रहे विंध्य कॉरिडोर के कार्य का निरीक्षण भी किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, कई महीनों बाद माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। सरकार का संकल्प था कि अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, तो काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम विंध्याचल धाम को भी वैसा ही भव्य और दीप बनाने का कार्य चल रहा है। पुलिस कस्टडी में हत्या पर सपा द्वारा लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने पर उन्होंने कहा, सपा गुंडों माफियाओं की पार्टी है, उनके मुंह से इस प्रकार की बात शोभा नहीं देती। इस प्रकार की घटना हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। चाहे प्रयागराज की घटना हो या लखनऊ, दोनों मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सरकार की यही मंशा है, जो भी अपराध करता है उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। विदेशों में राहुल गांधी द्वारा दिए जा रहे बयान पर उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी को भारत विरोध का रोग लग गया है। वो भारत से विदेश की धरती पर पहुंचते हैं, भारत विरोध का राग अलापने लगते हैं। विंध्यवासिनी के चरणों में प्रणाम करने का, आशीर्वाद लेने का, दर्शन करने का मुझे इधर कई महीने बाद सौभाग्य मिला है और आज दिव्य दर्शन करके मन गदगद है। माता जी का जो धाम का निर्माण हो रहा है, धाम के निर्माण को देख करके एक भक्त के रूप में भी परम संतोष हो रहा है। और सरकार चूंकि माता जी के आशीर्वाद से बनी है, उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से बनी है, और स्टेट सरकार का जो संकल्प था कि अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का धाम बने, तो विंध्याचल धाम भी वैसा ही भव्य और दिव्य बने। और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। काम काफ़ी तेजी से प्रगति पर है, इस पर संतोष जाहिर करता हूं। और भक्तों की जो जरूरी सुविधाएं हैं भक्तों के लिए, वह सब कुछ करने के लिए प्लान है। जो नहीं होगा उसमें एडिशनल भी करने का काम करेंगे। पुलिस कस्टडी में हत्या जो हुई है जीवा की, क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए ये लगा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी तो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है। उसके मुंह से इस प्रकार की बात शोभा नहीं देती। ये घटना निश्चित तौर से जब पुलिस कस्टडी में, चाहे न्यायालय में, चाहे अन्य कहीं पर भी इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, हत्या होती है, तो वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की मंशा गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के भय से प्रदेश को मुक्त रखने का है। इस प्रकार की जब कोई घटना हो जाती है तो हम लोगों के लिए भी ये चिंता का विषय है। लेकिन चाहे वो प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या का आयोग जांच कर रहा है, एसआईटी जांच कर रही है, और जो लखनऊ की हत्या है उसकी भी जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। जो भी सच्चाई होगी वो सामने आएगी। लेकिन सरकार की मंशा यही है कि जो अपराध करता है, जिसे फांसी के फंदे तक पहुंचना चाहिए, हम ठोस पैरवी करके उसे फांसी दिलवाएं, उसको आजीवन कारावास दिलवाएं, उसकी जिंदगी जनता के बीच में, समाज के बीच में नहीं, परिवार के बीच में नहीं, उनकी की जो जीवन है, जो अपराध करने वाले हैं, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। हमारी सरकार उसी मंशा से काम कर रही है। राहुल गांधी पे एक चर्चित बयान दिया है जिसमें कहा है उनको आगरा में होना चाहिए। देखिए, मैं जब कोई भी इस देश का व्यक्ति, वो राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, देश भारत लोकतांत्रिक देश है और राजनीति करने वाले किसी भी दल को एक दूसरे दल के विरोध में बोलने का अधिकार होता है। लेकिन जैसे ही भारत की सीमा वो पार करता है, तो भारत माता की जय के अलावा उसके जुबान पर दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। भारत के अच्छे कार्यों की चर्चा करने के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को भारत विरोध का रोग लग गया है। और श्री राहुल गांधी तो चाहे वो लंदन जा रहे हैं, चाहे अमेरिका जा रहे हैं, तो भारत विरोध का रोग लग गया है। और श्री राहुल गांधी तो चाहे वो लंदन जा रहे हैं, चाहे अमेरिका जा रहे हैं, जहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति स्वयं माननीय मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऑटोग्राफ लेने की बात करते हैं, वहां जाकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करना, या तो जैसे कोई अपने आप अपने को भस्म करने का काम कर रहा है। और श्री राहुल गांधी जी के देश के बाहर भारत विरोधी, भाजपा विरोधी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में दिए गए बयान की मैं कड़ी से कड़ी आलोचना करता हूं। और जो भी देश के राजनीतिक दल हैं, उनके कोई भी नेता जो बोलना है हमारे खिलाफ बोलें, उस पर रोक नहीं है, लेकिन देश में बोलें। देश के बाहर जाकर के देश के विरोध में बोलेंगे तो निश्चित तौर से मैं यही कहूंगा कि वह गलत है। और गलत वह क्यों बोले हैं, उसके लिए मैंने कहा था, जो आप कह रहे हैं कि अगर उनको कोई स्वास्थ्य उनका नहीं ठीक है तो इलाज करा लें,
लेकिन भारत के विरोध में भारत के बाहर जाकर के नहीं बोलना चाहिए। तरफ से ऑफर होगा आगरा चूंकि प्रदेश में ही है। तो नई बात है यार। थैंक यू